नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, आज हम आपको माघ कृष्ण एकादशी, आप हर माह की एकादशी की महिमा हमारे द्वारा सुन रहे हैं, व्रत के बारे में सुन रहे हैं। यह व्रत विशेष रूप से, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, पर इसके ये विशेष रूप से इसलिए ज़्यादा महत्व इसका है। एक तो अभी कुंभ चल रहा है, दूसरा कि इस एकादशी में तिल का बड़ा महत्व है। और आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के अंग से तिल की उत्पत्ति हुई है। तिल बड़ा पुण्य देने वाला है। तिल से ही हम अपना तर्पण करते हैं, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, और तिल से ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। यह कथा हम आपको आज बताने जा रहे हैं। यह नारद जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज, ये माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, इसकी कथा बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया कि हे नारद, यह माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला यानी इसमें तिल का ही बड़ा महत्व है। तिल से ही आप हवन करेंगे, तिल से ही स्नान करेंगे और तिल का ही दान करेंगे। इसलिए इसका बड़ा महत्व है। अब इसकी हम सुने एक कथा सुना देते हैं आपको। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ब्राह्मणी थी, बड़ी भगवत भक्त थी। हमेशा भगवान का रामय गाइए सुमिरिय रामई संतत जपई राम गुण ग्रामई, हमेशा भगवान का भजन किया करती थी, बड़ी भक्तमती थी। किंतु उसमें एक कमी थी। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद परीक्षा लेने के लिए, भगवान कहते हैं कि मैं खुद एक ब्राह्मण बन के उसके यहाँ गया और देखा कि भाई ये ब्राह्मण जरूर है और बड़ी तपस्विनी है, बड़ी भक्तमती है, और ये कुछ दान पुण्य करती कि नहीं करती। देखिए, दान का भी हमारे यहाँ बड़ा महत्व है भाई। ये इनके विधि दीने दान करे कल्याण, और विशेष रूप से दान में भी बताया इस एकादशी पे तिल दान का भी और अन्य दान का भी बड़ा महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण आए एक भिक्षुक बन करके और कहा भिक्षाम देही। तो इसने नाराज होकर के, ये तो अपने आप को समझती बड़ी भक्तमती, भगवान का बड़ा भजन करने वाली, और इसने क्या किया, ये मिट्टी का ढेला उठा करके और उसको झोली में डाल दिया। यानी मिट्टी गुस्से में आकर के, भजन कर रही होगी, भजन में इसको विघ्न आया, तो इसने गुस्से में आकर के ब्राह्मण को और चली। भगवान कहने लगे भाई मैं लेके जा, चला आया। इसके बाद मरने के बाद में जब ये स्वर्ग पहुंची, क्योंकि बड़ी भक्तमती थी, बड़ा भक्त भगवान का भजन करती थी, तो जब स्वर्ग पहुंची तो वहाँ जाकर सुंदर, इसको बड़ा सुंदर महल मिल गया रहने के लिए। सब कुछ व्यवस्था हो गई, पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। जब भगवान से शिकायत की इसने कि महाराज, ये तो देखिए मेरा जीवन पूरा आपकी भक्ति में रहा, आपके समीप रहा हूँ, मैं समीप रही हूँ। देखिए, उपवास का मतलब ही हो, उपवास यानी भगवान के समीप वास, भगवान के समीप बैठना, भगवान का स्मरण करना, चिंतन करना, पूजन करना, ये सब उपवास में आता है। तो मैंने सब कुछ किया। तब भगवान ने कहा कि तूने सब कुछ किया, पर तूने कुछ दान पुण्य नहीं किया, तूने तिल तक का दान नहीं किया। यानी तिल यानी सबसे छोटी चीज़ होती, तू अन्नदान देना दूर की बात, तूने तिल का दान तक नहीं किया। तू अब फिर से जा और जा कर के पृथ्वी पर जा और वहाँ जा कर के रहे। तब जो तू इतनी भक्तमती है कि तेरे दर्शन करने के लिए देवताओं की स्त्रियाँ आएंगी। तू एक काम करना, दरवाज़ा मत खोलना और उनसे खुद पूछना कि तुम षटतिला एकादशी का महत्व बताओ हमें, और ये कब है, कैसा, उसके पूरे बारे में जानकारी दो, तब दरवाज़ा खोलेंगे, जाओ। और वो पृथ्वी भेज दिया उसको, पृथ्वी पे आ गई, आकर दरवाज़ा बंद करके रहने लगी। तो देवताओं की स्त्रियाँ आई, जैसा कि भगवान ने कहा था कि अब तुम्हारा प्रभाव इतना है कि देवताओं स्त्रियाँ खुद आई तुमसे मिलने के लिए। देवताओं स्त्रियाँ पहुँची और दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा कौन हो? तो हमने बताया कि हम तो देवताओं ने भेजा है, हम आपके दर्शन करना चाहती हैं। बोले आप पहले बताओ षटतिला एकादशी क्या होती है, उसका महात्म्य क्या है। तब उन्होंने बताया कि देखिए, षटतिला एकादशी को जल में तिल डाल करके स्नान करना चाहिए, और एक और विशेष बात बताई कि इस दिन आप यदि कर सको
तो गाय का गोबर, गाय जब गोबर करती हो तो अपने हाथ में ही ले लें, धरती पर न गिरे वो, और उस गोबर में कुछ थोड़ा तिल मिलाएं और उसमें थोड़ा सा कपास मिलाएं और मिलाकर छोटी 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 गोलियां बना लें, 108 गोली। आज सत्यला एकादशी पर 108 हवन करें उसका, उस गोलियों से, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से एकादशी के बारे में जब जानकारी उन्होंने दी तब उन्होंने दरवाज़ा खोला और दर्शन किए। उसके बाद में वो पूरा जीवन, जब तक वो जीवित रही पृथ्वी पर, तब तक बड़े सुख और वैभव के साथ में रही, सुख संपन्नता के साथ रही, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये सत्यला एकादशी की कहानी, उसकी कथा, उसका व्रत कथा हमने आपको सुनाई। निश्चित रूप से आपको ये पसंद आई होगी और आप तो सब व्रत करते ही हैं, सब जानते ही हैं व्रत के बारे में। बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कीजिए, उनकी पूजन कीजिए और आनंद रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।